हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो का जो टॉपिक होने वाला वो एनर्गोस्टोई होने वाला। रीज़न ये है कि हमारे वीडियो में बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है, भैया इस कंपनी के बारे में बताओ, कैसा कंपनी है, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कंपनी के बारे में डिटेल में बात करने आया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। देखो हुआ क्या ना, अभी बहुत वैकेंसी चला, दिल्ली में भी चला, मुंबई में भी चला और बिहार में भी चला वैकेंसी, तो बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ। मगर कहीं ना कहीं आप लोगों का डाउट रहता है कि कंपनी कैसा है, क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाएगी। अभी जो लोग जा रहे हैं ना, उनका चार्जेस बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। जिस टाइम मैं गया था उस टाइम मुझे 80,000 लगा था, अभी के टाइम में 90 to 95,000 लग रहा है। और एजेंट से जा रहे हो तो 1.5 लाख भी लग रहा है। तो आप वहाँ जाने के बाद पछताओ ना, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। और चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिना आपका टाइम वीडियो करते स्टार्ट। तो गाइस, इस कंपनी के बारे में समझने के लिए आपको 3 साल पीछे जाना पड़ेगा। देखो हुआ क्या ना, बिलस्टोई कंपनी ने बंदा लेना स्टार्ट किया 2022 में। जब उसने बंदा लेना स्टार्ट किया तो बहुत सारे कैटेगरी के बंदे लिए उसने। इलेक्ट्रिशियन भी लिए, प्लम्बर भी लिए, डक्टमैन भी लिए और भी सिविल वाले काम के बंदे लिए। देखो 2022 तक बिलस्टोई कंपनी में एक भी बंदा नहीं था इंडियन। जो भी लोग थे वहाँ सब उज्बेकिस्तानी, किर्गिस्तानी, तिर्गिस्तानी ये लोग काम कर रहे थे। मगर हाँ, आप सोच रहे हो कि मैं बिलस्टोई कंपनी के बारे में आपको क्यों बता रहा। इसके पीछे एक फैक्ट है, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जब इसने लेना स्टार्ट किया है तो बहुत सारे लोग गए वहाँ पर काम करने के लिए, मगर बहुत ऐसे लोग हैं जो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाए। देखो वहाँ का क्लाइमेट है ना, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ का क्लाइमेट आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। आप अगर एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हो तो आप एक बार जा करके देखो, आप एक्सपीरियंस करो वहाँ जा करके, तब आपको समझ में आएगा। देखो होता क्या है कि आप लोग सोच रहे हो कि -10, -15, -20 ये बहुत ही रेयर केस है। जब ये 30-40 जाएगा ना टेम्परेचर माइनस, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। देखो यूनिफॉर्म ऐसा देता है कि आप सर्वाइव कर भी लोगे। रीज़न ये है कि यूनिफॉर्म जो रहता है ना, वो 50 डिग्री तक वो टेम्परेचर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रहता है उसके अंदर। मगर हाँ, आपको ठंडा कहाँ लगेगा? ठंडा लगेगा पैर में लगेगा और हाथ में लगेगा। रीज़न ये है कि आप कितना भी बढ़िया ग्लव्स पहन लो, कितना भी बढ़िया शूज़ पहन लो, आपको ठंडा लगेगा ही लगेगा। किसी हाल में आप उससे बच नहीं सकते हो। तो लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं रह पाते, लोग रहते हैं और काम करते हैं। मगर आपको मैं इसलिए बताया हूँ ताकि आप भी ये चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे जा करके। आप बिलस्टोई में जा रहे हो, आप एनर्गो में जा रहे हो, आप किसी कंपनी में जा रहे हो, आपको सेम ही क्लाइमेट आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये है, आपको ठंडे के बारे में आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कंपनी के बारे में। देखो ये बिलस्टोई कंपनी के बारे में बताने का रीज़न ये है कि देखो जब बिलस्टोई कंपनी ने बंदा लेना स्टार्ट किया था तो उस टाइम तक एनर्गो जो है ना, एनर्गो उसी के अंडर काम कर रहा था। देखो एनर्गो जो कंपनी है वो स्पेशली इलेक्ट्रिकल का काम करवाती है, और भी कोई ट्रेड का नहीं करवाता। अगर आप सोच रहे हो कि और भी अदर ट्रेड का करवाता है तो ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये करवाता है इलेक्ट्रिकल का। तो हमारा प्रोजेक्ट जो था नोवी ओरोंगोई में, उस प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहा था एनर्गोस्टोई वाले लोग। जो लोग काम कर रहे थे, काम बहुत ही अच्छा कर रहे थे। उसका काम करने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ पर खुद मैं बंदों से बात भी किया हूँ कि ये कंपनी जो है क्या सैलरी प्रोवाइड करवाती है आप लोगों को। रीज़न ये था कि मुझे वीडियो बनाना था इसके ऊपर। हालाँकि मैं ये रशिया से भी डाला हूँ वीडियो, और यहाँ पर मुझे वीडियो डालने का रीज़न ये है कि आपको एक प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एकदम डिटेल बाय डिटेल आपको समझा रहा हूँ। तो जब मैं उस बंदे से पूछा हूँ कि आपको फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करवाती है, आपको खाना क्या देती है और आपको क्या मतलब मेंटेनेंस मिलता है, जो भी कंपनी में आपको फैसिलिटी दिया जाता है। तो उसने मुझे बताया कि देखो सबसे पहले तो सैलरी के बारे में बताया। आपको सैलरी के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो लोग जो काम करने आते हैं ना, उसका सैलरी होता है 3.5 to $4 पर आवर। जो उज़्बेकिस्तानी, किर्गिस्तानी ये लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसका यही सैलरी पैकेज होता है। और अगर इंडियन को वो बुला रहा है तो आप खुद जान सकते हो कि आपको सैलरी कितना दे रहा है। 2.30, 2.20 यही दे रहा है। अगर आप जा रहे हो फोरमैन में या सुपरवाइज़र में तो मिनिमम आपको $3 पर आवर मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो कंपनी जो आपको सैलरी दे रहा है ये बहुत ही कम दे रहा है। आप सोच रहे हो कि ये कम दे के इंडियन क्यों बुलवा रहा है? देखो बिलस्टोई कंपनी ने जब पहली बार बंदा बुलवाना स्टार्ट किया था ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट मिला। कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाई इंडियन बंदों से, क्योंकि इंडियन बंदों को सबसे ज़्यादा सैलरी कम देना पड़ता है, प्लस उसका खाने का जो है ना, बहुत ही कम मिलता है वहाँ पर। देखो वो लोग जो खाना खाते हैं ना, आप विश्वास नहीं करोगे, जो वहाँ पर के उज़्बेकिस्तानी, किर्गिस्तानी जो लोग रहते हैं, उसको हर एक दिन फूड चेंज होता है।
हर एक दिन मेनू चेंज होता है। अगर आज मुझे सब्जी दिया है तो कल मटन मिलेगा, परसों कुछ और मिलेगा। हर एक दिन वहाँ चेंज करता है, वो भी उज़्बेकिस्तानी, किर्गिस्तानी, तिर्गिस्तानी के लिए। और संडे तो अलग ही स्पेशल कुछ बनाता है। मगर इंडियन के लिए ऐसा नहीं था। इंडियन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या मिल रहा था? चिकन मिल रहा था, ब्रेड मिल रहा था। यही मिल रहा था उस कंपनी में। तो देखो, फैसिलिटी देने के बाद भी कंपनी को प्रॉफ़िट कब हुआ? कंपनी को प्रॉफ़िट तब हुआ कि उसे सैलरी बहुत ही कम देना पड़ा। आप अगर सोच सकते हो कि जहाँ पर आप $4 पर आवर मिल रहा है, वहाँ पर अगर $2 30 $2.50 में बंदा बुलवाता है, तो कंपनी कितना प्रॉफ़िट हो रहा है। हालाँकि काम की बात करें तो काम इंडियन भी कम नहीं है काम करने में। अगर जो इंडियन 2 बंदा करेगा तो वहाँ का 1 बंदा कर लेता है, मगर बहुत ऐसे लोग हैं सब नहीं कर पाते। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो सर्वाइव कर लेते हैं और कुछ बंदे होते हैं नहीं कर पाते हैं। तो ये काम का डिफरेंट है। बाकी यही कारण है इंडियन बुलवाने का एनर्गो स्टोरी कंपनी में। अब बहुत सारे लोग लेके जा रहे हैं, 600 प्लस बंदा लेके जा रहे हैं एनर्गो स्टोरी कंपनी। मगर हाँ, कंपनी का फैसिलिटी के बारे में आपको बता दूं ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो जाए। देखो, बहुत ऐसे लोग का सिलेक्शन हुआ है जो आपको 2 से 30 या $240 जो भी लगा है, आपको वहां पर ऑन द स्पॉट एग्रीमेंट साइन करवाया होगा। करवाया है ना? आपको पता ही होगा, आपको एग्रीमेंट एक करवाया होगा जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें आपको मेंशन किया होगा कि आपको जो सैलरी मिलेगा, जो आपको दिखा रखा है, वही सैलरी आपको मिलेगा। वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 वीक मतलब वीक में 1 दिन आपको छुट्टी मिलेगा और जो आपको छुट्टी मिलेगा, उसका कोई पेड नहीं करेगी कंपनी। ये साफ लिखा हो वहाँ पर, अगर आप वहाँ पर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना एग्रीमेंट पे। वहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा हो कि आपको जो छुट्टी दे रहा है, आपको पेड करेगी। हफ्ते में अगर आप 6 दिन काम करोगे, तो आपको 60 घंटा बनेगा। अगर महीने में आप 24 दिन काम करोगे तो 240 घंटा बनेगा। जो 240 घंटे के हिसाब से 2.30 या $2.40 पर आवर करके जोड़ लेना। जो भी आपका डॉलर बनेगा, सपोज आपका $600 बनता है, तो $600 को आपको कन्वर्ट किससे करना पड़ेगा? रूबेल से। जो आपका 1 रूबेल तो $1 हो रहा है, या एक मतलब डॉलर टू रूबेल हो रहा है, वो आप कन्वर्ट कर लेना। उसी हिसाब से आपका रूबेल आपके अकाउंट में आएगा। यही आपको कंपनी देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपको ओवरटाइम मिलेगा, तो ओवरटाइम नहीं मिलता है। 10 घंटा आपका ड्यूटी फिक्स रहेगा, 10 घंटा ही आपको डेली ड्यूटी मिलेगा। 8 घंटा मिनिमम नहीं करवाता, 10 घंटा ये करवाता। तो 10 घंटा काम करने के बाद जो आपका सैलरी बनेगा, वही प्रोवाइड करवाएगी। तो सैलरी के बारे में आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो सैलरी आपको मिलेगा वो रूबेल में मिलेगा, वहाँ आपको अकाउंट खुलवाएगा कंपनी, ठीक है? वो सिबर बैंक का हो या टिंकफ का भी हो, या कोई भी कंपनी का बैंक खुलवाए वो आपका अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। हालाँकि बहुत लोगों का डाउट है कि भैया मेरा सैलरी क्या रोक के देगा? जी हाँ, रोक के ही देगा। जो भी कंपनी हो, 1 से डेढ़ महीना का सैलरी आपको रोक के ही देगा। ये ब्लेस्टोई कंपनी का भी रूल था, इस कंपनी का भी रूल यही है। आप जब जाओगे तो आपको डायरेक्ट ही सैलरी नहीं मिलने लगेगा। आप वहाँ पर 1 महीना काम करोगे, 1 महीना काम करने के बाद आपको 15 मतलब 45 दिन के बाद आपको एटीएम कार्ड आपका बन करके आ जाएगा। उसमें आपको 15 दिन का सैलरी क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, जो आप खर्चे करो या फिर कहीं भी आप पैसे भेजो। अब भेजने के लिए तो भाई वहाँ से पैसे का बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि ऐसा कोई बैंक नहीं है जिस बैंक में जाकर के हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर ले, या फिर होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन में बहुत ही लफड़ा है पैसा भेजने में। बहुत लोग हैं जो परेशान रहते हैं वहाँ पर, कई लोग का मैं पैसा खुद भी भेजा हूँ। तो पैसा भेजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। हालाँकि वहाँ जाओगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं डिटेल बाय डिटेल समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर आता है खाने के बाद। देखो, खाने के बाद मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे रहोगे। देखो, इसका क्या है ना कि ये एनर्गोस्टोरी कंपनी, ये ब्लेस्टोरी कंपनी का प्रोजेक्ट में भी करता है, ये रेनेसेंस का भी करता है, ये और अदर भी कंपनी में करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ब्लेस्टोरी कंपनी का ही काम करता है, नहीं, ये सब कंपनी में करता है। मगर हाँ, जिस प्रोजेक्ट पे आपको भेजा जाएगा, जिस प्रोजेक्ट पे आप जा रहे हो, तो जो कंपनी में आप काम कर रहे हो, सपोज आप रेनिसेंस में काम कर रहे हो, तो रेनिसेंस में जो खाना मिलेगा वही खाना आपको एनर्गो वालों को भी मिलेगा। रीज़न ये है कि ये जो एनर्गोस्ट्री कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी नहीं है जो खुद का मैन पावर चला रहा या खुद का फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा, खुद का खाना दे रहा, खुद का सब कुछ दे रहा, नहीं। ये क्या करता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट लेता है। जैसे कि रेनेसेंस में इलेक्ट्रिकल का काम होना, इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया और कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद इसने वहाँ पर काम स्टार्ट किया। तो कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वहाँ पर सब कुछ मेंशन किया रहता है कि खाना भी आपको देना, रूम भी आपको देना, मैं सिर्फ काम करूँगा। जो फैसिलिटी रहता है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके जितना मतलब खर्चा होता है वो कंपनी तो अपने आप में पेड करती है, जो मतलब को वो रेनेसेंस जो प्रोवाइड करवा रही है। तो ये ऐसा ही खाना आपको मिलेगा। अगर आप ब्लेस्टोरी कंपनी में जा रहे हो तो आपको खाना ऑलरेडी पता है। अगर आप रेनेसेंस में जा रहे हो तो उसमें खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। आपका किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कंपनी कहाँ भेजेगी।
अगर आपको कंपनी भेज दिया रेनिसेंस में, रेनिकॉन्स में, पोलाती में, कहीं भी आपको काम करने भेज दिया तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब अगर आपका माइंड में चल रहा है कि 6 महीने का एग्रीमेंट क्यों करवा रहा है, तो देखो 6 महीने का एग्रीमेंट इसलिए करवा रहा है, यहाँ जो आपका वीज़ा लगेगा वो 3 महीने का वीज़ा लगेगा। जब आपका 3 महीने का वीज़ा लगेगा, जब वहाँ पहुँचोगे तो आपका मेडिकल वगैरह देने के बाद आपका एक और वीज़ा लगेगा। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है, वो आपका 6 मंथ का लगाएगा या 3 मंथ का लगाएगा, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। एग्रीमेंट आपका 6 महीने किया, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जाने के बाद एक एग्रीमेंट आपको और साइन करना पड़ेगा जो ऑफिस में आपको करवाएगा। वो एग्रीमेंट एक जेन्युइन एग्रीमेंट होगा, उसमें आपका सारा कुछ डिटेल दिया रहेगा। मगर हाँ, आप लोग का डाउट ये रहता है कि मुझे सैलरी कितना मिलेगा? सैलरी मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, ज़्यादा आप लोग कमा नहीं पाओगे। जितना भाई, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 लाख या 80,000 90,000 कमा लूँगा, अगर तब कमा पाते हैं आप जब आपका $3 पर आवर सैलरी रहता है या 2.80 रहता है, तब आप कमा पाते हो 60 से 70,000 80,000 रुपये। मगर हमें लगता है कि आप लोग इस कंपनी में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ कमा पाओगे 40 से 50,000, वो भी हाईएस्ट मैं बताया हूँ आपको। तो ये आपको खाना मिलेगा, ये आपको सैलरी मिलेगा, ये चीज़ मैं आपको बता दी हूँ। अब थोड़ा बात करते हैं मेडिकल के बारे में। देखो, मेडिकल सुविधा एक ऐसा सुविधा है जो हर एक इंडियन चाहता है कि हमें अच्छा से अच्छा मिले। बिरस्टोई कंपनी में क्या था कि अगर आप कोई बड़ा बीमार पड़ते हो या फिर आपको ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आ गया है, तो कंपनी क्या करती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करवा के आपका इलाज करवाती है। हालाँकि जो मेडिकल का खर्चा होता है, जो मेडिसिन आपको लेना पड़ता है बाहर से, वो आपका खुद के पॉकेट से लगेगा, वो कंपनी प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। सपोज़ कोई हादसा हो जाता है कंपनी बिरस्टोई कंपनी में, पैर हाथ टूट जाता है, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है और कंपनी 15 दिन बढ़ा करके आपको वापस घर भेज देती है। मगर हाँ, इस कंपनी में जाओगे तो इस कंपनी का जो फैसिलिटी मैनेजमेंट है, वो ऐसा नहीं है कि ये आपका खुद का ही है, इनको का खुद का ही है। ये फैसिलिटी आपको जिस कंपनी में जाओगे वही फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवाएगा। सपोज़ आप रेनिसेंस में गए तो रेनिसेंस का जो मेडिकल सुविधा है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप प्लाती ग्रुप में गए तो प्लाती ग्रुप का जो भी मतलब मेडिकल सुविधा है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। हालाँकि प्लाती ग्रुप का नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को आप डिटेल में देखना, इस वीडियो में बहुत अच्छा बात कराओ। अगर आप बिरस्टोई कंपनी में जाओगे तो आपको वही मेडिसिन मिलेगा और वही फैसिलिटी मिलेगा जो मैं आपको बताया हूँ। तो ये आपको फैसिलिटी मिलेगा। अगर आप लोग जा रहे हो 1 लाख लगा करके, 2 लाख लगा के, जितना भी लगा के जा रहे हो, तो आप बिंदास जाओ, मुश्किल नहीं है। जो भी इस कंपनी का डिटेल था मैं इस वीडियो में आपको दे चुका हूँ। इस वीडियो देखने के बाद आप जा रहे हो तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक राइट इन्फॉर्मेशन आपको देने आया था, वो राइट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दिया हूँ। बाकी आप लोग डिसाइड करो आपको जाना है या नहीं चाहिए। बाकी क्लाइमेट वहाँ का आपको बता चुका हूँ, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। हालाँकि कुछ लेने के बारे में बता देता हूँ, अगर आप लोग वहाँ जा रहे हो तो आप लोग भाई सॉस वगैरह लेकर के जाना, ठीक है? और कुछ भाई अचार वगैरह भी लेके जाना खाने के लिए, क्योंकि वहाँ खाने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है। मतलब अपने तरफ से इनर वगैरह है ना, सब कुछ लेकर जाना, जिन लोग भाई का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो भाई एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर देना और एक कमेंट्स कर देना आपका क्या राय है इस कंपनी के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ प्लाती ग्रुप के बारे, इस कंपनी के बारे हम डिटेल में बात किए अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है? मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।